हाय, फिक्र ना करो हर रोज क्योंकि जिंदगी में है सैमी डोज। तो क्या बात करना चाहेंगे आज आप? चलो बात करते इसकी बुरी आदत कैसे छुड़ाएं। बुरी आदत अभी क्या हुआ, अभी मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला। मुझे बोलता है सैमी तेरा वीडियो देखता है, बहुत अच्छे वीडियो बनाता है, बहुत नॉलेज देता है, अच्छी बातें करता है। तो एक बात बता, तुझसे एक सवाल है। मैंने पूछा क्या? बोलता तेरे अंदर कोई बुरी आदत थी। मैंने बोला हाँ। तो तूने इससे छुटकारा पाया? मैंने बोला हाँ। तो बोलता कैसे? तो अभी इसको समझा क्या आप? तो मैंने कहा अगर मैं अपने दोस्त को बता सकता हूँ कि बुरी आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, मैंने कैसे छुटकारा पाया, तो क्यों ना मैं आपको बताऊं। इस दुनिया में हर एक के अंदर बुरी आदत होती है। देखो दो ही किस्म की आदत होती है, एक अच्छी और एक बुरी। लेकिन हम छुटकारा कैसे पाना चाहते हैं? बुरी आदत से। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि आपकी बुरी आदत को कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं और क्यों पाना बहुत जरूरी है। 5 ऐसी चीज आपको बताऊंगा जो आपकी बुरी आदत छुड़ाने में आपकी मदद करेगी और आप आपकी बुरी आदत छुड़ा सकते हैं। सकते हैं का मतलब है कि डिपेंड करता है कि आपके ऊपर। मैं बताने के लिए तो बहुत कुछ बता दूं और भी बहुत लोग बताएंगे, लेकिन सब आप पे डिपेंड करता है ना कि आप छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं। तो पहली बात तो बुरी आदत क्या होती है, थोड़ा एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा बुरी आदत क्या होती है। देखो जिंदगी में अगर हम कोई चीज का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर चीजें हमारा इस्तेमाल करने लग जाए तो वो हो जाती है बैड हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल एक सेलफोन है, अगर आपको कॉल करना है, आपने सेलफोन लिया, आपने कॉल किया, उसे रख दिया, तो आपने उसका इस्तेमाल किया तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सेलफोन अगर आपको इस्तेमाल करने लग जाए, जैसे कि आपने कॉल किया, उसके बावजूद भी आप सेटिंग्स में जा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, आप ये स्क्रॉल कर रहे हैं, आप वो स्क्रॉल कर रहे हैं, आप ये सोशल मीडिया पे, वो सोशल मीडिया पे, अननेसेसरी व्हाट्सएप पे लगे, कुछ भी चीजें पॉकेट में रखने के बाद फिर निकालने के बाद फिर हम, है ना, आदत बन गई ना कि जेब में रहने के बाद फिर निकालने के बाद हम उसमें लगे रहते। क्यों? क्योंकि सेलफोन हमें भी इस्तेमाल करने लग गया, तो वो बैड हैबिट हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास गाड़ी है, अगर आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहीं जाना है तो आप गाड़ी का इस्तेमाल करके अपना काम करके फिर से वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है, गाड़ी हमारा इस्तेमाल करें कि हम अभी 200 मीटर 400 मीटर जाने के लिए भी हम गाड़ी का इस्तेमाल करें जिसकी जरूरत नहीं है, तो वो हो गई बैड हैबिट। यानी कि चीजों ने हमारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग कभी कभार करते थे, लेकिन अगर रेगुलर करोगे तो आपका इस्तेमाल कर रही है। स्मोकिंग रेगुलर करते आपका इस्तेमाल हो रहा है। अब बुरी आदतें बहुत प्रकार की होती है, किसी को स्मोकिंग की है, किसी को ड्रिंकिंग की है, किसी को सोशल मीडिया पे लगे रहने की है, गेम खेलने की है, फालतू में रील्स देखने की है, किसी को टीवी देखने की है, हाँ, किसी को गप्पे मारने की है, गॉसिप करने की, किसी को नुक्कड़ पे खड़े रहने की, किसी को चाय की टपरी पे खड़े रह के डेली खड़े रहने की आदत है, वहां पे जाके खड़े रहना, गप्पे शप्पे मारना, ये सारी बुरी आदत होती है जिसमें हमारा टाइम जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी, इससे हमें छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। तो कैसे इससे छुटकारा पाए, कैसे? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बैड हैबिट से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। 5 ऐसी चीजें। तो चलिए आप पेन पेपर पेंसिल बुक लेके बैठ जाइए, अगर नहीं तो वीडियो को सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप बार बार देखिए और आपको ये चीज पता चले। पहली चीज है ग्रुप। ज्यादातर जो बुरी आदत है ना वो हमें ऐसे संगत से आती है, ग्रुप से आती है। जहाँ ऐसी संगत में रहते हैं जो आदतें हमें लग जाती है, तो आपको ऐसी ग्रुप को अवॉइड करना है ना। ग्रुप ही है ना, अभी ये सोशल मीडिया पे लगे रहना है, ग्रुप है, तो हम सोशल मीडिया पे लगे रहते, दिन भर रील्स देखते रहते, गेम खेलते रहते, ये सारी ग्रुप का नतीजा है। हाँ, किसी ना किसी से हम कनेक्टेड है, जो ये लोग कर रहे तो हम भी वो कर रहे, है ना। बाहर टेपरी पे नुक्कड़ पे खड़े रहते, चाय की टेपरी पे नुक्कड़ पे सिगरेट मारते रहते, फूकते रहते, चाय पीते रहते, डेली रेगुलर बेस पे होता है। क्यों? वो आदत हो गई है, वो चीज है, उसको आपको अवॉइड करना है। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, बहुत बड़ा बलिदान है, लेकिन अगर आपको आदत छुड़ानी है तो आपको ये करना होगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि उनसे आप कांटेक्ट तोड़ दीजिए, नहीं, दूरी बनाइए, संपर्क करिए, रिश्ते मत बिगाड़िए, खाली दूरी बनाइए, संगत छोड़िए। दूसरी आदत छोड़ने के पीछे आपका डिजायर होना चाहिए, आपके अंदर एक चाह होना चाहिए कि मुझे बुरी आदतें छोड़ना है, पैशन कमिटमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी मुझे एक एवरेज पे चढ़ना, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे हाँ एवरेज पे चढ़ना है, लोगों ने चढ़ा है और लोग बोलते हैं अच्छा लगता है, तो मुझे भी एक दिन चढ़ के देखना है, ठीक है। अब यही सेंटेंस को मैं दूसरी तरीके से बोलूंगा कि मुझे ना एवरेज पे चढ़ना है, मेरा सपना है कि मैं एक दिन एवरेज पे चढ़ूंगा, उस ऊंचाई पे चढ़ के नीचे देखना चाहता हूँ, मेरे अंदर का डर भगाना चाहता हूँ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं भी वहां पे चढ़ा था, कि मैं भी एवरेज पे चढ़ चुका हूँ। तो क्या होगा, मेरा एक सपना था, तो क्या होगा, दोनों सेंटेंस में फर्क हो गया ना। कि दूसरे वाले सेंटेंस में आपको क्या दिखा, डिटेलिंग, यानी कि मेरा पैशन, मेरी डिजायर आपको दिखी रही, और पहले वाले में नहीं, ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल बोल रहा था। जिंदगी में भी बुरी आदत छोड़ने के लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा, आपको चाह आनी चाहिए, आपको डिजायर आनी चाहिए, तब जाके आप छोड़ सकते हैं। तीसरी प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ ट्राई कर रहे हैं।
आप बोलोगे प्रैक्टिस स्टाइल दोनों तो एक ही है, नहीं बॉस, दोनों अलग अलग है। शब्दों का खेल समझो आप। दुनिया में हम ऐसा चीज कर रहे हैं ना, अलग अलग शब्दों को एक ही समझ बैठते हैं। शब्दों का खेल है, प्रैक्टिस स्टाइल दोनों अलग अलग है। अभी उस दिन क्या हुआ, एक शॉप में मैं गया, मुझे एक वर्कर देख के बोलता है कि आप MS धोनी लग रहे हो। तो मैंने बोला MS धोनी, आई मीन 12 साल पहले 10 साल पहले का जो MS धोनी था, लंबे बाल थे वैसे। तो मैंने बोला तो बोलते आप फैन हो क्या? बोला नहीं मैं फैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है। तो बोलता वही बात होगी ना, अच्छा लगता है तो फैन ही होगा ना। बोला नहीं, फैन अलग होता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे विराट कोहली भी अच्छा लगता है, मुझे और भी क्रिकेटर अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब फैन थोड़ी क्या? बोलता नहीं वही होता। बोला नहीं बॉस, फैन एक अलग होता है, जो किसी को पसंद करना अलग होता है। फैन मतलब दीवानगी होती है, उसके बारे में बोलना, उसकी सुनना, उसकी गुणगान करना, उसकी भक्ति में रहना, वो फैन होता है। अब पसंद करना मतलब हम इतने लोग को पसंद करते तो बातें थोड़ी करते फिरते, तो फर्क होता है। तो ट्राई और प्रैक्टिस में भी फर्क है। अभी ट्राई मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली और शमी ड्रेसिंग रूम में रहेंगे और शमी को बोलेगा बॉल डाल, तो विराट कोहली ऐसे मारेगा, वो बॉल डालेगा ऐसे मारेगा, तो ये क्या कर रहे ट्राई। लेकिन अभी विराट कोहली और शमी को बॉल देगा, विराट बैट लेगा, सीधा निकल जाएगा ग्राउंड में और सीधा प्रैक्टिस, उसको बोलते प्रैक्टिस। जिंदगी में भी हम जब बैड हैबिट छुड़ाना होता है बोलते ही रहते कि मैं छोड़ना है, कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा, अगले हफ्ते, अगले महीने वाइफ को गिफ्ट दूंगा, अपने बर्थडे में छोड़ूंगा, मम्मी को तोहफा दूंगा। सबसे कॉमन है न्यू ईयर। नए साल में छोड़ूंगा। वो साल आके चला भी जाता है, नया साल भी आता है, लेकिन आदत छूटती नहीं। क्यों? क्योंकि हम खाली ट्राई कर रहे हैं, बोलते चल रहे। प्रैक्टिस मतलब क्या? इमीडिएट उसी दिन से छोड़ना, आपको उसी दिन से छोड़ना होता है, आपको एक्शन लेना होता है, वो है प्रैक्टिस। अब चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलो आपने उस संगत को पीछा छुड़ा दिया, आपके अंदर डिजायर भी आ गया उस आदत को छोड़ने के लिए, आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, आपने आदत छोड़ भी दी, लेकिन क्या हो रहा है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, ये आदत है आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। आपने ऐसे संगत से दूरी बना ली, आपके अंदर डिजायर भी आ गया और आपने प्रैक्टिस शुरू करी, आपने आदत छोड़ दी, 2 दिन 4 दिन 5 दिन छोड़ दी, लेकिन आपको क्या लगता है इतनी आसानी से छूटेगी? नहीं। क्या होगा? आपके सामने बार बार आएगी अटेंशन। यू हैव टू ब्रेक दिस अटेंशन, आपको अटेंशन को तोड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी आदत थी स्मोकिंग, आपकी आदत थी ड्रिंकिंग, तो आप बाहर जब निकलोगे तो बहुत सारे लोग आपको स्मोकिंग करते दिखेंगे, जगह जगह पे बार दिखेंगे, जगह जगह पे आपको है ना वाइन शॉप दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी आदत थी सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते थे, तो आपने उसको यूज करना छोड़ दिया, लेकिन आप जिधर भी जाओगे तो आपके आजू बाजू में कोई ना कोई मिलेगा, सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, रील्स देखता रहेगा, तो आपको बहुत इरिटेट फील होगा, आपके सामने वो आएगी, अटेंशन आपका लेगी, तो आपको इसको अटेंशन को ब्रेक करना है। तो आप कैसे ब्रेक करेंगे इस अटेंशन को? जिंदगी में आप कुछ चीज को, कुछ लोगों को आप पसंद नहीं करते, आप उनके सामने जाना पसंद नहीं करते। अगर आपके सामने वो आ भी गया तो आप उससे अवॉइड करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको पसंद नहीं करते। तो सेम चीज आपको जिंदगी में आपकी बुरी आदतों के लिए, आपके अंदर अटेंशन को ब्रेक करने के लिए आपको नफरत पैदा करनी होगी। अब नफरत कैसे पैदा होगी? यस, आपको जानना पड़ेगा कि वो आदत आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके करियर के लिए कितनी खतरनाक है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, आपको रिसर्च करना होगा। तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी नफरत अंदर आएगी। जब नफरत पैदा होगी तो आपको अटेंशन ग्रैब नहीं करेगी, आप आसानी से इस अटेंशन को ब्रेक कर सकते हो। लास्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये लास्ट इंपॉर्टेंट यही चीज अगर आपके अंदर नहीं है, अगर आपने यही चीज पहले फिक्स नहीं की, तो ये चारों चीजों का कोई मतलब नहीं। लास्ट इंपॉर्टेंट है रीजन, क्यों छोड़ना चाहते हो आप, वाई, क्यों छोड़ना चाहते हैं? आपकी बुरी आदत आप छोड़ना क्यों चाहते हैं, क्या कारण, क्यों? जब यही पता नहीं होगा, जब यही फिक्स नहीं होगा, तो आप चारों चीजों करके ही फायदा नहीं। आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल फिर आदत में लग जाओगे, कोई फायदा नहीं चारों चीज करने का। तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे क्यों छोड़ना, उसका रीजन जानना है। रीजन जानना जरूरी, किसके लिए छोड़ना है? मेरे लिए छोड़ना है, फैमिली के लिए छोड़ना है, मेरे करियर के लिए छोड़ना है, मेरी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए छोड़ना है, उसके घातक परिणाम क्या होते हैं, तब आपका रीजन जागेगा। रीजन पहले बनाओ, ये चारों चीजें आपके ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी बुरी आदत छोड़ने में आपकी मदद करेगी। इसे आप लिख लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। क्योंकि मैंने अपनी खुद की आदतें छुड़ाई है, मैंने खुद की अपनी आदतें कुछ छुड़ाई, कुछ मेरे अंदर भी बुरी आती है, हर एक इंसान में होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे अंदर नहीं, हर एक इंसान में होती है और आने टाइम पे लगती है। तो हमें इसको ध्यान रखना है। अगर जिंदगी में आप चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन चीजें आपका इस्तेमाल करने लग गई तो वो बुरी आदत बन जाती है, ठीक है ना? अब इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का इस्तेमाल करो नहीं, लोगों का नहीं, लोगों से आप रिश्ते अच्छे बना कर रखो। बुरी आदत कहां से लगती है, खाली मैंने आपको वो बताया था। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहेगी। इसको आप अमल में लाइए, इस चीज को शुरुआत कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए, ट्राई मत कीजिए हाँ ठीक है कल से परसों से। तो अभी के लिए इतना डोज काफी है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पता है, सुनो दिल की, कहो दिमाग की, करो खुद की, क्योंकि दिल दिमाग अपना। बाय।